इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां एक बीजेपी नेता के मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी नेता डीके गुप्ता की बीती रात सरेआम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने बीजेपी नेता को उस समय घेर लिया जब वो रात करीब 9 बजे अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। डीके गुप्ता जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे तो बाइक सवारों ने उनका पीछा किया और उन्हें गोली मारी। परिवार का आरोप है कि चुनावी रंजिश में उनकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि परिवार शव के साथ धरने पर बैठ गया है। बीजेपी नेता डीके गुप्ता की मौत से परिवार मातम और गुस्से में है। घर वाले शव के साथ धरने पर बैठे हैं। परिवार की मांग और शिकायत क्या है, इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की एक रिपोर्ट देखिए। यूपी के टुंडला में नंगला बीच में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब परिजन मुआवजे और न्याय की मांग को लेकर सड़क पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिस व्यापारी डीके गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई, उनका परिवार फिलहाल यहां सड़क किनारे बैठा हुआ है। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर हैं। इनकी मांग है कि जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये मामला राजनीतिक रंजिश का बताया जा रहा है। 2015 में चुनाव हुआ था जिसमें रंजिश हुई थी, जिसके चलते ये हत्या की गई है। परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। प्रशासन की तरफ से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात हुई है। मैम, किस तरह की धमकियां पहले भी मिलती रही हैं? इस तरह की बात आई थी? पहले भी गोली चली है इन पे, पहले भी अटैक हुआ है, मगर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज हमारे मामा मर गए तो कोई नहीं आया हमारा सपोर्ट करने के लिए। उनकी बीवी बैठी है, उनके बच्चे बैठे, कौन संभालेगा उन्हें? हमारे मामा तो चले गए। कौन सी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये लोग? क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो रही हमारे केस पे? पहले हमला हुआ था तब क्या बच गया था वो भैया, जब वो बच गया था किस्मत उसकी। आज मार दिया। सुरक्षा की मांग की थी? सुरक्षा की मांग की थी हमने, हमें कोई सुरक्षा नहीं मिली है। करता था, लूट के मेरा भाई पीटा और फेंक दिया था। मेरा भाई टूंडला दुकान करता था, तब मारा मेरे भाई को। दुकान थी सारे रकम दीपावली के ऊपर की बात है। साले हो गई इसको, काफी टाइम हो गया। तो फिर सुरक्षा की मांग की गई थी। रंजिश किस तरह से हुई? अरे कुत्तों ने मारा है, धमकी दी थी। सरेआम FB पे धमकी दी गई है मेरे भाई को। सरेआम आप चैट खोल के देखो, FB खोल के देखो, आपको मिलेगा। इसको पता है, इसको पता है, इसने कुछ। तो परिवार वालों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से धमकी दी गई, जिसके बाद ये हत्या की गई और यहाँ इलाके के लोगों में रोष है। जहां जहां इंसाफ की बात होती है तो सबसे पहले मौके पर इंडिया टीवी पहुंचता है। फिरोजाबाद में भी ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा मौजूद है। उन्होंने मौके पर मौजूद फिरोजाबाद के बीजेपी सांसद और विधायक से बात की। बीजेपी नेताओं का दावा है कि परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है, लेकिन हकीकत यह है कि परिवार अब भी इंसाफ के लिए इंतजार में है और शव के साथ धरने पर है। सर, ये जब घटना हुई किसी ने देखा? यहाँ कहा गया है कि सार्वजनिक तौर पर बाइक पर आए थे, किसी ने कुछ देखा? नहीं बता रहे, बाइक पे बता रहे। बाइक पे बता रहे 3 लड़के। 3 कितने बजे की घटना है? 8:15 हुई। अंधेरा हो गया था, तो किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? कोई वहाँ रहता ही नहीं है, वहाँ कोई नहीं रहता है। दुकान बंद करने। तो दुकान बंद करके, बता दें आपको कि डीके गुप्ता का बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम है। वो दुकान बंद करके निकल रहे थे। बाइक पर सवार बदमाशों ने आकर यहां गोली चलाई। परिवार सीधे तौर पर कह रहा है कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई थी। यहां पर लोगों के अलावा बीजेपी के स्थानीय नेता भी आए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल टुंडला सीट जो है वो खाली है। यहाँ पर बाय इलेक्शन होना है, लेकिन बगल की सीट के विधायक और यहाँ फिरोजाबाद से सांसद मौके पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक बीजेपी कार्यकर्ता की बीजेपी रूल्ड स्टेट में हत्या हो जाती है, इसको आप कैसे देखते? क्या ये कानून व्यवस्था का फेलियर है? नहीं, देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है, लेकिन इतनी पीड़ा के बाद भी मैं ये कहने का साहस कर पा रहा हूँ कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में शासन के उच्चतर स्तर पर इसको संज्ञान में लिया गया और 24 घंटे के अंदर अंदर तीनों हत्यारों को पकड़ा गया है।
परिवार के पीड़ित पक्ष के साथ पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि पीड़ित के सुरक्षा के लिए, उसके पूरी सम्मान के लिए, उसके हर चीज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। और दोषियों के खिलाफ अभी तो कार्रवाई का पहला चरण है, इसमें इनके पीछे की भी जो स्थितियां हैं, क्योंकि एक निर्दोष कार्यकर्ता की हत्या अकारण हुई है। वह बीजेपी के बहुत मजबूत कार्यकर्ता थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कारण कोई नहीं था। सवाल ये है कि परिवार कब तक पार्थिव शरीर के साथ यहाँ सड़क पर बैठा रहेगा, क्या आगे का रास्ता निकलेगा, कब तक अंतिम संस्कार हो पाएगा, और क्या कोई अनुरोध किया गया है इन परिवार को? परिवार ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश शासन की कार्रवाई के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर परिवार ये बात तो ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं, सांसद यहाँ पर है, विधायक यहाँ पर है। सवाल यह है कि परिवार अंतिम संस्कार कब करने के लिए तैयार होगा, और परिवार तो कह रहा है कि पहले भी उनको धमकी मिली, धमकी के बावजूद हत्या हो गई, कोई मदद नहीं हुई, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, परिवार पूरी तरीके से अंतिम संस्कार के लिए तैयार है, और अगर आप देखें तो सामग्री वगैरह आ गई है, अंत्येष्टि की तैयारी चल रही है, और अभी आपके सामने मुश्किल से 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर कार्रवाई पूरी होकर यहाँ से। तो क्या मुआवजे की कोई मांग की गई है परिवार की तरफ से, क्या मांग है? पीड़ित परिवार के लिए जो भी शासन में अनुमन्य योजनाएं या जो भी मदद है वो करी जा रही हैं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता इस वक्त चल रही है, तो इसलिए ऐसे दुखद घटना चक्र के वक्त हम लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पूरी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में पीड़ित पक्ष के साथ दृढ़ता से खड़ी है। फिरोजाबाद सांसद भी हमारे साथ हैं। सर, एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, सोशल मीडिया पर परिवार का आरोप है कि धमकी दी गई, क्या आपको नहीं लगता है कानून व्यवस्था की नाकामी है? ऐसा है, कानून व्यवस्था अपनी जगह सही है, ऐसी घटनाएं जो है जाने अनजाने हो जाती हैं, कोई पहले से ऐसी सूचना थी नहीं, अचानक घटना हुई है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है, कुछ देर बाद अंतिम संस्कार हो जाएगा। सरकार या कहें कि विधायक की तरफ से कहा जा रहा है, चूंकि टुंडला में बाई इलेक्शन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ऐसे में किसी मुआवजे की घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन परिवार की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है, न्याय की मांग की जा रही है। हालांकि जो 3 आरोपी हैं जिन्होंने राजनीतिक साजिश और रंजिश के चलते ये हत्या की है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है। लेकिन हकीकत ये है कि अब भी डी.के. गुप्ता का पार्थिव शरीर सड़क किनारे है और परिवार टेंट के नीचे न्याय के इंतजार में खड़ा है। फिरोजाबाद गोलीकांड में मुख्य आरोपी वीरेश समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले के एसएसपी ने इस मर्डर की साजिश में शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। कल रात में थाना नारखी क्षेत्र में नगला बीच चौकी पड़ती है, उसमें एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम डी.के. गुप्ता है, उनकी कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में परिवारीजनों की तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 अज्ञात में भी इसमें थे। पुलिस की कई टीमें इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लगी हुई थी, जिसके क्रम में ये 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी वीरेश है। इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो है हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो अभी परिवारजनों द्वारा बताया गया वो कुछ पुरानी रंजिश और हाल फिलहाल के कुछ इनके मतभेद सामने आए निकल करके। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग गंभीरता से पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और इसमें सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के नेता को आखिर किसने मारा, इसकी ऑन स्पॉट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंडिया टीवी के संवाददाता भी मौके पर मौजूद हैं, परिवार के साथ हैं, और परिवार वालों का कहना है कि बात सिर्फ मुआवजे की नहीं है, बात न्याय की है। आपने सुना परिवार वालों का ये भी कहना था, आखिर किस तरीके की पॉलिटिक्स यहाँ पर खेली जा रही है, जहाँ पर एक नेता की उनके परिवार के सदस्य की जान चली गई। हमारे साथ संवाददाता पवन नारा जुड़े हुए हैं। पवन, स्थिति क्या है इस वक्त, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, क्या वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं?
जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद से विधायक और सांसद यहां पहुंचे हुए हैं, परिवार से बात की। इस वक्त जहां टुंडला इलाका जहां एक घटना हुई है वहां बाई इलेक्शन है, इसीलिए कोई घोषणा नहीं की जा सकती। परिवार की तरफ से मांग की गई थी कि मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिस पर विधायक और सांसद ने परिवार से बात की है और कार्रवाई का भरोसा जताया है। इस वक्त हम सड़क पर हैं, जिस सड़क को रोक दिया गया था वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन उस सड़क को फिलहाल खोल दिया गया है और अब यहां अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गया है। निजी जन को अंतिम विदाई इस वक्त दे रहा है। परिवार को सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो भी आरोपी हैं, जिस भी राजनीतिक मंशा के साथ ये हत्या की गई है, उनको सजा दी जाएगी। 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला राजनीतिक रंजिश का है, जहां चुनाव में राजनीतिक रंजिश हुई थी और इसके बाद स्थानीय विधायक हमारे साथ हैं। जी सर, तो अभी फिलहाल परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है। ये राजनीतिक रंजिश की जो बात आप पवन कह रहे हैं, ये क्या है? क्या किसी और पार्टी के नेता ने ये साजिश रची और उसके बाद फिर इसको अंजाम दिया गया? अभी तक की कार्रवाई में क्या पता कर पाई है पुलिस? हो गया लाइव चल। जी, अभी आपको बता दें कि फिलहाल की स्थिति ये है कि एक प्रधानी का चुनाव था, जिसमें जो रंजिश है वो शुरू हुई, कुछ वोट के अंतर पर फैसला हुआ था, जिसके बाद ये स्थिति हुई और अब फिलहाल मौके पर बात ये है कि वही रंजिश आगे बढ़ती हुई। परिवार से हमने बात की, उनका कहना है कि पहले भी हमला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद एक फेसबुक पोस्ट के जरिए भी धमकी देने का परिवार ने आरोप लगाया है और अब वो सब बातें पुलिस जांच में सबके सामने है। बिल्कुल पवन, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, इस पूरे मामले में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इंडिया टीवी भी मौके पर मौजूद है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका पवन। उत्तर प्रदेश में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर से मुख्यमंत्री योगी नाराज है। महिला सुरक्षा पर आज योगी ने क्या सख्त मैसेज दिया, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।